सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार यह है कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी के पुत्र श्री अनिरुद्ध जी और अनिरुद्ध जी के पुत्र श्री वज्रनाभ जी। श्री वज्रनाभ जी, उनको भगवान ने ब्रजराज के रूप में नियुक्त किया था। अपने लीला संवरण के पूर्व भगवान ने वज्रनाभ जी को लेकर और कुछ स्त्रियों को लेकर के अर्जुन को आज्ञा दी थी कि तुम चले जाना। और उस समय वज्रनाभ जी को ही भगवान के नित्य गोलोक गमन के पश्चात उन्हीं को ब्रजराज के पद पर अभिषिक्त किया गया। राजर्षि परीक्षित जी महाराज ने उनको यहां ब्रजराज बनाया, क्योंकि भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात पांडव महाप्रस्थान कर गए परीक्षित को राजा बना के। तो परीक्षित ने ही वज्रनाभ जी को ब्रज में ब्रजराज पद पर अभिषिक्त किया। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि कुरुक्षेत्र में जो ग्रहण हुआ है, सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण के समय ब्रजवासियों का और द्वारिका वासियों का सबका मिलन हुआ। उस काल में भगवान के आग्रह पर समस्त ब्रजवासी श्री नंद बाबा, वृषभान जी, राधा रानी, गोपियां, ग्वाल बाल सब द्वारिका पधारे। भगवान का भाव था इन प्रेमी, निष्काम प्रेमी ब्रजवासियों की चरण से हमारी द्वारिका नगरी पवित्र हो जाए। भगवान ने सबको वहां बुलाया। उन द्वारिका की रानी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य होता था कि हम अत्यंत समर्पित भाव से श्री कृष्ण की सेवा कर रही हैं, इनको निरंतर प्रसन्न करने का प्रयत्न करती हैं, पर वे निरंतर श्री राधा रानी का स्मरण करके व्याकुल और विह्वल हो जाते हैं, ब्रजवासियों की याद करके विह्वल हो जाते हैं। कैसा प्रेम होगा उन लोगों का। आज ब्रजवासियों का दर्शन हुआ, नंद बाबा वृषभान जी का दर्शन हुआ, गोपियों का, ग्वाल वालों का दर्शन हुआ, तो द्वारिकावासी अत्यंत विगलित अहंकार वाले हो गए। उनको लगा कि वस्तुतः प्रेमी तो ये हैं, इनकी चरण रज का एक कण भी हम नहीं हो सकते। द्वारिका की रानी पटरानियों का अभिमान चूर हो गया। श्री राधा रानी के लावण्य का, सौंदर्य का और उनके महाभाव का दर्शन करके उन सब का अहंकार विगलित हो गया। वे समर्पित भाव से सेवा करने लगे। उस समय श्री राधा रानी, उनकी विशेष सेवा का सौभाग्य अनिरुद्ध की पत्नी रोचना को प्राप्त हुआ। वो प्रेम से श्री राधा रानी की सेवा करने लगी। श्री जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर रोचना, जो कुलवधू थी, क्या कहेंगे लौकिक भाषा में, क्या कहेंगे, पौत्र की बहू, कहीं कहीं नत बहू भी कहते हैं। तो कुलवधू हुई एकमात्र रोचना से। रोचना को राधा रानी ने आशीर्वाद दिया कि आगे भविष्य में यदुवंश को ब्राह्मणों का शाप लगने वाला है और ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश का विनाश हो जाएगा। लेकिन रोचना, तुमने हमारी बहुत श्रद्धा पूर्वक सेवा की है, तो तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वही यदुवंशियों का मूल पुरुष होगा। ये बीज सुरक्षित रहेगा और हमारे ब्रज में हमारी विलुप्त लीला स्थलियों को पुनः स्थापित करेगा, उनका पुनरुद्धार करेगा। तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया था गर्भ में स्थित वज्रनाभ को। महाराज जी कहते थे गर्भ में ही ब्राह्मणों के बाग वज्र से, शाप वज्र से राधा रानी ने बचा लिया, इसलिए बालक का नाम वज्रनाभ।